ये गलत है। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस है वैसे ही डेंटल इंश्योरेंस इंडिया में भी होना चाहिए। पेशेंट को सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अगर आप कार्डियक पेशेंट हो, ठीक है, आपका ओरल कंडीशन बहुत पुअर है, क्या आपके कार्डियक डिजीज इंप्रूव होंगे? आप ओरल ट्रीटमेंट कराने में समर्थ नहीं हो, इफ यू आर ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट, तो क्या ऐसे कंडीशन में क्या होगा? और वर्सन होगा, बिकॉज ओरल बैक्टीरिया जो है आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्ट तक जाएगा, वहाँ इन्फ्लेमेशन करेगा। मैं ऑस्ट्रेलिया 2012 में फॉर 6 मंथ्स रही हूँ, मैंने देखा 100% कवरेज है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में डेंटल जो मेन प्लान है उसमें ही कवर है? हाँ बिल्कुल, 100% कवरेज है। ओपीडी से लेकर हर ट्रीटमेंट उनका फ्री है। मैं सिडनी मेन सिटी इंडिया में जैसे ओपीडी के साथ तो मिलता है, पर मेन इंश्योरेंस प्लान में नहीं रहता आपके है। इंडिया में ओपीडी मिल जाती है, आपकी स्केलिंग का मिल जाता है, आपकी फिलिंग के मिल जाते हैं, एक हद तक बहुत ही कम कॉस्ट, रूट केनाल के देते हैं, जिसमें पेशेंट को कई बार अपने जेब से भी लगाना पड़ता है। लेकिन बाकी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ये मानती है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। अगर बच्चे का सपोज बच्चा 12 साल से 20 साल के बीच में है और उसके स्पेसिंग है, क्राउडिंग है, बाइट इशू है, वो प्रॉपर बाइट नहीं कर पाता, तो ऐसे केसेस में हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करना मैंडेटरी है। दैट इज लिटिल बिट कॉस्टली। कैसे पेशेंट अफोर्ड करेगा? और अगर आपने उस टाइम उसको क्योर नहीं किया तो लाइफ टाइम उसको ओरल प्रॉब्लम होगी, पूरी लाइफ के लिए उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कैविटी होगी, क्राउडिंग है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाएगी, टूथ के बीच में ब्रश नहीं जा पाएगा, क्राउडिंग है, एक दांत के पीछे एक दांत, एक पीछे एक दांत, ऐसे केसेस में क्या करेंगे? गवर्नमेंट इंश्योरेंस देती नहीं क्योंकि ये कॉस्मेटिक में वो इंक्लूड करती है। बट सारी मुसीबतों की जड़ तो यहीं से स्टार्ट हुई। बच्चा 12 साल का है, उसके टूथ आगे पीछे हैं, प्रॉब्लम है, स्पेसिंग है, बाइट प्रॉपर नहीं कर पाता। लाइक क्लास 1 बाइट होती है कि ऊपर का जॉ नीचे के जॉ से प्रॉपर ऑक्लूड करता है, और पेशेंट मुंह बंद कर रहा है, उसका प्रॉपर ऑक्लूजन नहीं है। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम तो बढ़ती रही और फॉर लाइफ टाइम बढ़ती रही। तो इसका कवर होना चाहिए। नंबर 2, इम्प्लांट सर्जरी के लिए भी इम्प्लांट गवर्नमेंट कवर नहीं करती, कॉस्मेटिक है, ठीक है। एक एज तक हमारे पास टीथ है, आफ्टर 60 क्या पेशेंट भूखा रहेगा? पेशेंट खाना को पीस पीस के खाएगा? नहीं ना। तो ऐसे केसेस में हम डेंचर, मुझे लगता है कि आफ्टर 60 कहते हैं कि बच्चे और बूढ़ों का स्वभाव एक जैसा हो जाता है, तो उनकी जो डिजायर होती है मैं ये खाऊं वो शायद बच्चों की तरह हो जाती है। दैट शुड बी कंटिन्यूड। क्यों हम उनके खाने पीने का रोक करेंगे? उन्हें हरी सब्जियां खानी है, उन्हें चने चबाने हैं। वो चाहते हैं कि जो यंग टाइम उस समय उन्हें लगता है और शौक होता है, क्योंकि लोग ज्यादातर उसके बाद या तो रिटायर होते हैं या रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उनके पास टाइम मिलता है अच्छे से खाने का। हाँ, पेशेंट अगर कहीं फॉरेन कंट्री जाता है, उन्हें नॉन वेज, पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, वहाँ नॉन वेज उन्हें खाने का मन होता है, वो नहीं खा पाते, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इसको कवर करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके लिए जरूर सोचना चाहिए। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात कही।